आज हम बात करेंगे जी डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसके बारे में कोई 50 डिफरेंट जो हैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। उसमें पहला फैक्ट ये है जी कि जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं इनके ऊपर जो स्नोफॉल है वो ज़्यादा होती है स्विस एल्प से। अब ये बात देखने में तो नामुमकिन सी लगती है, लेकिन असल में ये है कि जो गर्मी है वो ज़्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन जो स्विस एल्प्स हैं वहाँ पे क्योंकि स्नो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे लगता है कि जो स्नो फॉलिंग है वो असल में स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा हो रही है। हालांकि इसके उल्ट ठीक है कि ऑस्ट्रेलियन जो एल्प्स हैं वहाँ पे जो है वो स्नोफॉल ज़्यादा होती है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है कि अगर आप देखें तो ये जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं ये बेसिकली 3500 किलोमीटर के रकबे के ऊपर जो है ये फैली हुई हैं, और इनकी जो हाइट है वो तकरीबन आधी है स्विट्ज़रलैंड की एल्प से। स्विट्ज़रलैंड जो है उनकी जो हाइट है वो तकरीबन 4000 मीटर जो है वो बनती है, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं इसमें जो माउंटेन है उनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो तकरीबन 2200 मीटर तक जो है वो बनती है। और इन्हीं एल्प पे आपको वो यूनिक एनिमल मिलता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, जिसको कहते हैं वॉम्बैट। वॉम्बैट जो है इसके बारे में कहा जाता है जी कि ये तकरीबन एक रात में जो है 3 फीट तक जो है वो गड्ढा खोद सकता है ज़मीन में। सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जी कि जो 90% ऑस्ट्रेलियन है वो कोस्टल लाइन पे रहते हैं। ज़ाहिर है जो इनर ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा गैर आबाद है। लोग जो हैं इसके किनारों पे जो साहिली इलाके हैं, पर्थ है, सिडनी है, वहाँ पे जो है वो रहते हैं। वैसे अगर बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी आबादी तकरीबन 2024 में 2 करोड़ और 67 लाख के करीब है, और इसमें एनुअल जो है वो अब डिक्रीज़ हो रहा है 0.99% के हिसाब से। थर्ड ये है जी कि सारी दुनिया में जो है वो एयर पोल्यूशन, स्मोक का जो है वो चर्चा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो ज़्यादातर शहर हैं उनमें जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा शानदार है। इसमें 2019 में जो तस्मानिया है, तस्मानिया जो है ये दुनिया का क्लीनेस्ट जो है वो सिटी था, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है ये कोविड के स्टार्ट का ज़माना है, उसके बाद जो है कुछ और शहर हैं जैसे सिडनी है वो जो है वो इससे तस्मानिया से जो है वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी इंडेक्स रखता है। अच्छा जी, ये जो तस्मानिया है ये तकरीबन मेनलैंड से 240 किलोमीटर जो है वो दूर वाक़या है, और ये बेसिकली एक आइलैंड है और दुनिया का 26वें नंबर का सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड है, और इसके इर्द गिर्द तकरीबन 1000 के करीब जो है वो आइलैंड पाए जाते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन 5,73,479 रेजिडेंट थे। ये जून 2023 की जो है वो मरदमशुमारी के मुताबिक है। इसका जो कैपिटल स्टेट है, इस स्टेट कैपिटल जो इसका है वो ह्यूबर्ट है, और 40% जो पॉपुलेशन है वो ह्यूबर्ट एरिया में जो है वो रहती है। तो एक वजह यह भी है जी कि एरिया ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से आपको हवा यहाँ पे जो है वो साफ़ मिलती है। फोर्थ फैक्ट ये है जी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो हैं लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। तकरीबन 3000 इंडिविजुअल रीफ ने मिलकर इसको बनाया, और स्पेस से भी ये बैरियर रीफ जो है ये नज़र आती हैं, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगी। पांचवा ये है जी कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें 60 सेपरेट वाइन रीजन है। 60 सेपरेट वाइन रीजन से मुराद ये है कि 60 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ इकसाम के जो है अंगूर उनकी जो है वो फार्मिंग की जाती है, और फिर आगे जो है वो उनसे शराब जो है वो बनाई जाती है। तो दुनिया में आपको कहीं और इतने ज़्यादा वाइन जो रीजन है वो नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे 60 वाइन रीजन। छठे नंबर पे आइए जी कि के-ग्री जो है, के-ग्री एक आइलैंड है, और ये जो आइलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड है, और ये भी आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा। 7 नंबर पे ये जी कि इंडियन पैसिफिक ट्रेन जो है ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेट सेक्शन ट्रेन ट्रैक है दुनिया में। अब ये जो इंडियन पैसिफिक है ये बेसिकली वीकली एक टूरिज़म पैसेंजर जो है वो ट्रेन थी, जिसको 1970 में जो है वो रन किया गया, और ये ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट टू वेस्ट रेल कॉरिडोर है जो कि सिडनी से चलता है और पर्थ तक जो है ये जाता है। और इसमें जो सिडनी है वहाँ पे इस पैसिफिक ओशियन है, और जो पर्थ है वहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो ये कह लें कि दो ओशियन के दरमियान जो है ये रेलवे ट्रैक है। ये ट्रैक जो है ये 478 किलोमीटर जो है ये स्ट्रेट ट्रैक है, और ये नॉलर बार प्लेन जो है उसे गुज़रता है। 8वें नंबर पे हम बात करेंगे जी ग्रेट ओशियन रोड की, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट वार मेमोरियल है। ये बेसिकली वर्ल्ड वार 1 के जो फ़ौजी थे उन्होंने इसको तमीर किया था, और उन्हीं की याद में जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है ये रोड है, जिसको वार मेमोरियल भी जो है वो कहा जाता है।
ये तकरीबन 240 किलोमीटर लंबी जो है वो सड़क है और ये जो है मिलाती है विक्टोरियन टाउन है टॉरकाई, उसको जो है वो एलन फोर्ट से जो है ये मिलाएगी। और इसको बनाया गया था, तमीर किया गया था जी 1919 से लेकर 1932 के दरमियान। और वर्ल्ड वार जो 1 के सोल्जर थे जो उस वर्ल्ड वार के दौरान जो है वो मर गए थे, उनको डेडिकेट किया गया है। और ये एक बड़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो ऑस्ट्रेलिया में 12 अपोसल जो हैं लाइमस्टोन के स्टैक जो हैं वो इसी रोड के रास्ते में जो है वो पड़ते हैं। 9वें नंबर पे हम बात करेंगे जी कि जो 80% ऑस्ट्रेलियन एनिमल हैं ये यूनिक टू ऑस्ट्रेलिया हैं, यानी कि ये आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन चले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको प्लेटिपस मिलेगा, तस्मेनियन डेवल मिलेगा, अकाइडिना मिलेगा, कोआला, उसके बाद कंगारू, वॉम्बैट, शुगर ग्लाइडर, अपूसाम, ईमो, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे और दुनिया में कहीं पे ये जो है वो स्पीशीज़ नहीं पाई जाती। और 10वें नंबर पे हम ऐड करेंगे जी कि युलुरु जो है युलुरु, ये बेसिकली एक रॉक है, एक चट्टान है और कहते हैं जी कि ये 5 किलोमीटर अंडर ग्राउंड है। ये जो युलुरु रॉक है इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 2831 फ़िट है और ज़माना कदीम से जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के कदीम बशिंदे हैं जो इसके पास आबाद हैं, उनके लिए भी एक बड़ी मुक़द्दस जगह जो है वो मानी जाती है। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और इसको कहते हैं जी कि ये सैंडस्टोन मोनोलिथ है, यानी कि ये सैंडस्टोन का बना हुआ एक जो है वो पत्थर है, एक पहाड़ है। और ये यूनेस्को के मुताबिक वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, उसमें भी ये शामिल होती है। और 1930 से ही ये एक बड़ा ही फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। और 11वें नंबर पे हमारे पास आता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स है जिसकी जो लेंथ है वो 1350 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग है। इसीलिए देखें हमारे गोल्फ़ खेलने वाले जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ कर रिटायर्ड लाइफ में ऑस्ट्रेलिया सेट होते हैं, वहाँ पर जजीरे ख़रीदते हैं ताकि मज़े से गोल्फ़ खेल सकें। ये गोल्फ़ कोर्स है जी नॉलरबार लिंक गोल्फ़ कोर्स जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके 18 होल हैं। और कहता है जी कि इसकी जो लेंथ है वो 1365 किलोमीटर है। कालगोराली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ये शुरू होता है और सीडोना है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जाके जो है वो ख़त्म होता है। 12th नंबर पे हम बात करते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये होम है उन 21 डेडलीस्ट स्पीशीज़ का आउट ऑफ 25 मोस्ट वेनमस स्नेक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में 25 किस्म के जो है ना वो सांप वो माने जाते हैं जी कि बड़े जहरीले हैं। उसमें से 21 जो सांप हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 4 किस्म के जो एक सांप है वो जहरीले हैं। दुनिया का सबसे जो वेनमस स्नेक है जी वो कोस्टल ताइपन है, ताइपन 21 भी इसको कहते हैं, यानी कि चूहों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट लैब में किए गए तो सबसे कम मिकदार का जो जहर चूहों को मारने के लिए काफ़ी होता है वो कोस्टल ताइपन है। इसके अलावा मुल्गा स्नेक है, सदर्न डेथ एडर है, ब्राउन एडर है, टाइगर स्नेक है, इनलैंड ताइपन है, ग्वारदर है, ये सारे के कॉपर हेड है, रैटल स्नेक है, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी याद रखनी चाहिए कि दुनिया की जहरीली मकड़ियाँ और जहरीले सांप जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में तो पाए जाते हैं, लेकिन इनके काटने के वाक़यात जो हैं वो बहुत कम हैं। असल में एंटी वैनम की डेवलपमेंट बड़ी ज़्यादा है और तकरीबन 4 से 6 डेथ जो हैं वो एनुअली रिपोर्ट की जाती हैं सांप के काटने से, जबकि पूरी दुनिया में तकरीबन 1 लाख के करीब जो हैं वो डेथ सांप के काटने से होती हैं। अगर आप इंडिया से इसका कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में तकरीबन 10 लाख जो हैं वो स्नेक बाइट्स होती हैं एनुअली और उसमें 50,000 जो हैं वो डेथ हो जाती हैं।